मूवी के स्टार्ट में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसके नाम सोफी और कैली होती है। वे इस वक्त इटली के डोलोमाइट्स में होते हैं। कैली यहाँ एंटिला नाम की पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए आई होती है, जो एक खड़े चट्टान की पहाड़ है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 10,000 फीट है, जिसे आज तक कोई चढ़ नहीं सका। उसकी बॉयफ्रेंड का नाम ल्यूक था, जिसकी अब डेथ हो चुकी है, और ये उसी का सपना था कि वो इस खड़े पहाड़ की चढ़ाई करे। ल्यूक की मौत भी इसी पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त हुई थी, और इसलिए कैली ल्यूक के सपने को पूरा करना चाहती है। उसी पहाड़ की चढ़ाई करने 4 लड़के और भी आए होते हैं, जिसका नाम जॉस, जैक, टेलर और रेनॉल्ड होता है। जॉस की नजर सोफी पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि मैंने शाम को छोटी सी पार्टी रखी है, तुम चाहो तो उस पार्टी में शामिल हो सकती हो। पहले तो कैली जाने से इनकार कर देती है, फिर बाद में वो जाने को तैयार हो जाती है। अब रात के वक्त ये सभी एक जगह बैठकर पार्टी करने लगते हैं और साथ में ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कैली अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। सोफी जॉस और उसके फ्रेंड के साथ बातें करने लगती है। इसी बीच वो जंगल में बाथरूम करने के लिए चली जाती है। उसके पीछे जॉस भी जाता है। यहाँ जॉस की नीयत ठीक नहीं लग रहा था, वो सोफी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त रेनॉल्ड आकर सोफी को जॉस से बचाता है। सोफी वहाँ से उठकर भागने लगती है। जैक, टेलर और रेनॉल्ड सोफी के पीछे जाते हैं, उसे बताने के लिए कि वे लोग उसे कुछ नहीं करेंगे, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैक उसे पकड़ लेता है। इससे पहले वो कुछ कहता है कि सोफी उसके हाथों को काट कर अपने आप को छुड़ा लेती है। जॉस ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और सीधा उसके मुंह पर एक जड़ देता है, जिससे वो 30 फीट नीचे जा गिरती है। नीचे गिरने के बावजूद भी वो जिंदा होती है। अब काफी रात हो चुकी थी। सोफी अभी भी कमरे में नहीं आई थी, इसलिए कैली उसे बुलाने के लिए जाती है, मगर बाहर ना ही सोफी थी और ना ही वे चारों लड़के। वे उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे जाती है। रास्ते में उसे एक कैमरा मिलता है। ये कैमरा जैक की थी। वहीं दूसरी ओर ये चारों फ्रेंड सोफी के पास चले आते हैं। सोफी को जिंदा देख रेनॉल्ड उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन जॉस उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर ये बात पुलिस को पता चली तो हम सब लंबे समय के लिए अंदर जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम लोग इसे यहीं पर मार दें और पुलिस को बता दें कि ये पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त गिरने से इसकी मौत हो गई है। फिर इसके बाद जो सोफी को वहीं मार देता है। कैली उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वो कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगती है। जब ये चारों फ्रेंड सोफी को उठाकर नीचे फेंकते हैं तो उसी वक्त कैली चिल्ला उठती है। आवाज सुनकर ये चारों फ्रेंड्स कैली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जॉस इन सबको अलग होकर उसे ढूंढने को कहता है, और यदि वो किसी को मिले तो वो उसे वहीं पर मार देगा, क्योंकि उसके पास हम लोगों का रिकॉर्डिंग से। रेनॉल्ड एक नेक लड़का था, इसलिए वो कैली को नहीं पकड़ता और उसे भागने देता है। कैली अपना सारा सामान लेकर एंटिला माउंटेन की तरफ जाती है, क्योंकि उसे ये पहाड़ चढ़कर अपने बॉयफ्रेंड ल्यूक के सपनों को पूरा करना था। लेकिन ये चारों फ्रेंड्स भी उसके पीछे चले आते हैं। टेलर कैली से कहता है कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकती, वो कैमरा मुझे दे दो। लेकिन कैली इनके किए की सजा दिलाकर रहेगी, इसलिए वो कैमरे दिए बगैर पहाड़ पर चढ़ने लगती है। टेलर भी उसके पीछे होता है। वे दोनों काफी ऊंचाई तक जा पहुंचे थे। कैली पैरों से मारकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे टेलर की टांग ही टूट जाता है। इसके बाद ये लोग उसे कैबिन में लेकर चले आते हैं। जॉस टेलर को पेन किलर खिलाकर आराम करने को कहता है और पूरी तैयारी के साथ कैली को पकड़ने जाता है। पहाड़ के पास पहुंचकर जॉस ग्लव्स का बहाना बनाकर वापस कैबिन में चला आता है। अब काफी देर होने के बाद जैक उसे बुलाने के लिए आता है, जिस पर जॉस उल्टा जैक पर ही गुस्सा हो जाता है। अब ये तीनों फ्रेंड्स भी पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं और आधी चढ़ाई चढ़कर वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे की चढ़ाई काफी खतरनाक होती है और कैली भी उसी पर थी। कैली को यहाँ एक सांप दिखाई देता है। अगर हल्की सी चूक हुई तो वो सीधा 8,000 फीट नीचे जा गिरेगी, इसलिए वो एकदम शांत खड़ी रहती है और सांप को जाने देती है। सांप के चले जाने पर वो अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर पीती है। उसे रखते वक्त वो बोतल उसके हाथों से छूट जाती है, जो सीधा जॉस के पास जाकर गिरता है। अब जॉस कैली को चिढ़ाने लगता है कि कैली का सेलफोन भी जॉस के पास ही था। जॉस जैक से कहता है कि कैली को उस पहाड़ के टॉप तक पहुंचने में बस कुछ ही 1000 फीट बाकी है। हम लोग उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले ही उसे दूसरे रास्ते से जाकर पकड़ लेंगे। इसके बाद वे दूसरे रास्ते से ऊपर जाने लगते हैं। कैली को चोटी तक पहुंचने के लिए अब कुछ ही 1000 फीट बाकी थी। वो काफी थक भी गई थी, इसलिए वो वहीं रुककर आराम करने की सोचती है। ठीक उसके बगल में एक पुरानी टेंट लटकी होती है, जो कि अच्छी कंडीशन में थी। अब थोड़ी देर बाद जॉस भी दूसरे रास्ते से वहां तक पहुंच चुका था। वे ठीक कैली के ऊपर होते हैं। कैली अब ना ही ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे, क्योंकि उसके पास नीचे उतरने के लिए रस्सी नहीं थी। जॉस कैली से कहता है कि मैं एक रस्सी नीचे फेंक रहा हूँ, उसमें वो कैमरा तुम बांधकर मुझे दे दो, तो हम तुम्हें कुछ किए बगैर यहाँ से चले जाएंगे। वो रस्सी को 2 बार नीचे फेंकता है, लेकिन फिर भी कैली उसे वो कैमरा नहीं देती। अब जॉस आखिरी बार रस्सी को फेंकता है। यदि इस बार उसने वो कैमरा नहीं दिया तो वो उसे मार देगा। कैली को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो एक कागज में फक यू लिखकर भेज देती है, जिसे देखने के बाद जॉस और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसका कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नीचे जो थी वहाँ मौजूद उस टेंट को सेट कर उसके अंदर
सो जाती है। अब कुछ देर बाद जॉस एक पत्थर को रस्सी में बांधकर नीचे फेंकता है। वो पत्थर सीधा उसके टेंट पर जा लगती है। जॉस ऐसा बार बार कर रहा था ताकि वो नीचे गिरकर मर जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैली टेंट से बाहर जा गिरती है, लेकिन वो जॉस की रस्सी में लटक जाती है। जॉस उसे देख लेता है कि वो उसकी रस्सी में लटकी हुई है। वो फौरन रस्सी को काट देता है, लेकिन एंड वक्त पर वो पत्थरों को पकड़ लेती है, जिससे वो गिरने से बच जाती है। अब कैली फिर से टेंट के अंदर सोने लगती है। कुछ देर बाद जैक रस्सी की मदद से नीचे आता है। वह उससे वो कैमरा मांगता है। अगर वो उसने वो कैमरा नहीं दिया तो वह उसे नीचे फेंक देगा, लेकिन कैली उस पर चाकू से अटैक कर देती है। जैक उसे टेंट से नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर वो जैक के पैरों को पकड़ लेती है। वह जॉस को रस्सी ऊपर खींचने को कहता है। अब कैली भी उसके साथ ऊपर आ रही थी। ऊपर पहुंचने के बाद जॉस कैली की बालों को पकड़ लेता है, जिसके बाद कैली जैक के अंदर घुसी चाकू को निकालकर अपनी बालों को ही काट लेती है, जिससे वापस वो उसी टेंट में आकर लटक जाती है। वो टेंट से अपनी बैग को निकालकर पत्थरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो टेंट नीचे जा गिरती है। अब कुछ देर बाद देखते हैं कि जॉस सोया होता है। जैक रेनॉल्ड से कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी मौत पक्की है, क्योंकि वो जानता था कि जॉस इन दोनों को भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने ग्लव्स के बहाने कैबिन में जाकर टेलर को मार दिया था। वह रेनॉल्ड को जॉस के हाथों में लगी घड़ी के पिन को खींचने कहता है, ताकि हेल्प टीम के पास सिग्नल पहुंच जाए और वो उन्हें आकर बचा ले। जॉस की घड़ी काफी महंगी होती है और साथ ही उसमें जीपीएस भी फिट होता है। जब रेनॉल्ड ये करने जाता है तो जॉस उसके हाथों को पकड़ लेता है। इन दोनों में थोड़ी हाथापाई भी होने लगती है। जॉस उन दोनों को धमकी देता है कि अगर तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। अब ये तीनों फिर से सोए होते हैं। जैक को टॉयलेट लगती है और वह किनारे पर करने चलाता है। इसी बीच जॉस धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और साथ ही उसके सामान को भी नीचे फेंक देता है। कैली उसे गिरते हुए देख लेती है। जब रेनॉल्ड की नींद खुलती है तो वो जैक को वहाँ नहीं देखता है। जॉस उसे बताता है कि वो नीचे की तरफ गया है टेलर का हाल जानने। वो कह रहा था कि वो सुबह तक वापस चला आएगा। जॉस कैली के पास जाने की तैयारी करता है। रेनॉल्ड समझ जाता है कि अगर जॉस नीचे गया तो वो कैली को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कैमरा लाने वो खुद जाएगा और कैली को भी मार देगा। वो रस्सी के सहारे नीचे जाता है। वो कैली से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर जॉस यहाँ आता तो वो तुम्हें मार देता। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो, क्योंकि अगली सुबह जैक रेस्क्यू टीम को लेकर आने वाला है। जिस पर कैली कहती है कि तुम्हारा वो दोस्त नहीं आने वाला है, क्योंकि जॉस ने उसे नीचे फेंक दिया है और अगली नंबर तुम्हारी है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला है। रेनॉल्ड को एक पल के लिए विश्वास नहीं होता है कि जॉस ऐसा कर सकता है। फिर वो कैली को झूठ मूठ को चिल्लाने को कहता है और वो कैमरा लेकर ऊपर आ जाता है, लेकिन कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं होती। वो कैली के पास होता है। रेनॉल्ड अपने फोन से टेलर को कॉल करता है। टेलर का फोन जॉस के पास ही होता है, यानी जैक ने रेनॉल्ड से सही कहा था कि जॉस ने टेलर को मार डाला है। अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जॉस उससे मार मार कर काफी घायल कर देता है और लास्ट में रस्सी से बांधकर उससे जला देता है और कैली के सामने लटका देता है। रस्सी के जलने से वो नीचे जा गिरता है। कैली को चट्टानों पर गिरी एक नाइफ मिलती है, उसे वो लाने जाती है, अगर जॉस यहाँ आए तो वो उसका सामना कर सके। इसी बीच उसके बैग पर एक सांप चढ़ा होता है। वो वहीं मौजूद एक बिल में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जॉस नीचे आता है। वो कैली से मेमोरी कार्ड मांगता है, जिससे वो देने से इनकार कर देती है। वो जॉस से कहती है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी। मैंने उसे इन्हीं पत्थरों में छिपाया है और एक न एक दिन कोई उस तक जरूर पहुंच जाएगा, जिसके बाद तुम भी नहीं बचने वाले। जॉस कैली से एक डील करता है कि वो उस मेमोरी कार्ड को उसे दे दे, तो बदले में वो उसे छोड़ देगा और ढेर सारे पैसे भी देगा। जिस पर कैली कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो वो कार्ड उस बिल में रखिए। जिसके बाद जैक उस बिल में अपनी हाथ को डालता है। उसे एक सांप काट लेता है। कैली ये जानती थी और इसलिए उसने उसे अपने ट्रैप में फंसाई थी। जिसके बाद जॉस उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सांप के जहर का असर होना शुरू हो जाता है। अब वो पत्थरों पर लटका होता है और कैली से अपनी जान की भीख मांग रहा था। कैली उसके गले से सॉफी का चैन निकाल लेती है और उसकी घड़ी के पिन को भी खींच लेती है, जिससे रेस्क्यू टीम के पास सिग्नल चला जाता है। फिर कैली उसे मार कर नीचे गिरा देती है, जिससे वो मारा जाता है। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। उसे ल्यूक के सपनों को पूरा करना था, इसलिए वो इस पहाड़ को चढ़ना फिर से शुरू कर देती है और अंत में वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।